रेड फ्लैग। कमाई में गिरावट के बावजूद स्मॉल कैप स्टॉक्स ने जोड़े 9 लाख रुपए करोड़। क्या अब सतर्क होने का समय है? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। पिछले 2 महीनों में स्मॉल कैप स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2 महीनों में ही स्मॉल कैप शेयरों ने 9 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा का निवेशक संपत्ति में इजाफा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये तेजी वाजिब है? क्योंकि असल में मार्च तिमाही की कमाई यानी Q4 FY25 के नतीजे उम्मीद से भी नीचे रहे हैं। स्मॉल कैप कंपनियों का कुल पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% तक गिरा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब लार्ज और मिड कैप कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। अब जरा सोचिए, जब कमाई गिर रही हो और भाव चढ़ रहे हों, तो क्या ये किसी खतरे की घंटी नहीं है? अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ब्लूमबर्ग के डेटा के अनुसार FY26 में अभी तक BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 15% की बढ़त देखी गई है, और इसी तेजी ने वैल्यूएशन को भी काफी महंगा बना दिया है। आज स्मॉल कैप इंडेक्स का 1 साल का फॉरवर्ड PE लगभग 33x के आसपास चल रहा है, जो कि इसके ऐतिहासिक औसत 19-20x से काफी ऊपर है। यानी कहें तो रेट महंगे हो चुके हैं, पर कमाई कमजोर है। अब एक तरफ म्यूचुअल फंड निवेशकों का भरोसा इस सेगमेंट में बना हुआ है। मॉर्निंग स्टार इंडिया के अनुसार अप्रैल तक ही स्मॉल कैप फंड्स में 17,500 रुपए करोड़ से ज्यादा की नेट इनफ्लोज आई है। हिमांशु श्रीवास्तव, जो कि मॉर्निंग स्टार में एसोसिएट डायरेक्टर हैं, कहते हैं कि बीते सालों के शानदार रिटर्न की वजह से निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। लेकिन क्या ये भरोसा कायम रह पाएगा? मोतीलाल ओसवाल जैसी ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि इस तिमाही में स्मॉल कैप सेक्टर की कमजोर कमाई का सबसे बड़ा कारण BFSI सेक्टर में गिरावट रही। खासकर छोटे बैंक और NBFC कंपनियों ने कमजोर प्रदर्शन किया। अब सवाल ये उठता है, क्या स्मॉल कैप से बाहर निकलने का समय आ गया है? प्रशांत टैप्स, जो मेहता इक्विटीज में रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, कहते हैं कि स्मॉल कैप कंपनियों की कमाई में काफी उतार चढ़ाव होता है। छोटे बदलाव भी इनके स्टॉक प्राइस में बड़ी हलचल ला सकते हैं। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स में फिर से सुधार देखने को मिल सकता है, खासकर अगर ब्याज दरें कम होती हैं और महंगाई नियंत्रण में रहती है। अभी हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में कटौती की है, जिससे छोटे व्यवसायों को सस्ता कर्ज मिलेगा और उनकी लागत घटेगी, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, स्मॉल कैप एक दोधारी तलवार है। जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस वक्त सावधानी जरूरी है। ब्लाइंडली हर स्मॉल कैप में पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। स्टॉक चुनते समय फंडामेंटल्स, सेक्टर की मजबूती और वैल्यूएशन, इन तीनों बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स हो या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन सबसे बड़ा हथियार है। सिर्फ छोटे और अनजाने स्टॉक्स में ही ना दौड़ें। स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट कंपनीज को पहचानना इस समय की सबसे बड़ी समझदारी होगी। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।